बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे टाइप 1 ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज सम्स रिलेटेड टू हेरेंस फॉर्मूला। सबसे पहले ये लेवल 1 है हमारा, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें दो साइड्स गिवन है, तीसरी नहीं गिवन, तो पेरीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर गिवन है 32। अब ए और बी को मैं ये ले लेती हूँ, दैट ए विल बी दिस एंड बी विल बी दिस। सो 8 सेंटीमीटर प्लस 11 प्लस सी। अब सी को सॉल्व करेंगे तो 32 विल बी इक्वल टू 11 प्लस 8 19 प्लस सी विल बी इक्वल टू 32 माइनस 19। तो क्या करेंगे बच्चों, 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो सी आया हमारे पास 13। सी आया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब सी आ गया और सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं पेरीमीटर से। एस विल बी इक्वल टू पी बाय 2। पी क्या है, 32 बाय 2, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो एस भी आ गया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट s minus a, s minus b, s minus c, that is equal to, s क्या है हमारे पास 16, 16 minus 8, 16 minus 11, 16 minus 13। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 आया यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 मेरे पास, और यहाँ पर आया 3। तो 16 में से तो मुझे पता है मेरे पास 4 बाहर आ जाएगा, उसको निकाल ही लेते हैं। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 8, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 5 टू 10, 10 3 5 टू 10 एंड 10 3 30। तो 5 2 और 3 इनके कोई पेयर्स नहीं है, तो 8 रूट 30 विल बी आवर फाइनल आंसर। 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। पैरामीटर गिवन था, थर्ड साइड नहीं गिवन थी। पैरामीटर की हेल्प से हमने थर्ड साइड पहले फाइंड की, फिर सेमी पैरामीटर निकाला, फिर एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे किया। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The length of sides of a triangle are 5 cm, 12 cm and 13 cm. Find the length of perpendicular from the opposite vertex to the side whose length is 13 cm. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर, तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, दिस इज द ट्रायंगल। So 5, 12 and 13 centimeter. Find the length of perpendicular from the opposite vertex to the side whose length is 13. तो मतलब 13 के opposite वाले vertex से हमें ये perpendicular का भी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो perpendicular वाले के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया इज इक्वल टू दिस। बट हमें एरिया भी नहीं पता और हाइट भी नहीं पता, तो एरिया इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 13 इंटू हाइट। दो वैल्यूज है जो हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे, पहले एरिया फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हेरेंस फार्मूला, और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले एस फाइंड करते हैं, दैट इज 13 प्लस 12 प्लस 5 बाई 2। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर 13 प्लस 12 क्या आ जाएगा हमारे पास 25, 25 प्लस 5 दैट इज 30, 30 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13। अब यहाँ को सॉल्व करेंगे, 15 आएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करके क्या मिलता है, ये 5 इंटू 3 है बच्चों, ये है 5 इंटू 2, ये है 3, ये है 2। तो यहाँ से 5 बाहर आया, यहाँ से 3 बाहर आया, और यहाँ से 2 बाहर आया। तो क्या बना फिर 5 इंटू 3 13, 13 इंटू 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया मिल गया बच्चों हमें, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो एरिया इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 13 इंटू एच। तो एरिया है हमारे पास 30, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 13 इंटू एच। 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, एंड 13 इंटू एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ गया हमारे पास 60 ओवर 13,
सेंटीमीटर। दैट इज द हाइट जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए थी। ग्रेट। तो विद द हेल्प ऑफ हेरेंस फॉर्मूला हमने ये फाइंड कर लिया। अगर बच्चों आपको एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, जो ये 5, 12, 13 है ना, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो मतलब ये जो ट्रायंगल था ना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर इस क्वेश्चन में मेंशन ना हो आपको एग्जाम में कि हेरेंस फॉर्मूला से ही करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसके दो एरियाज होते हैं। एक तो एरिया इधर से निकल सकता है, एक एरिया इस हेल्प से निकल सकता है, जैसे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक बार बेस 5 और हाइट 12 लेके, दूसरी बार बेस 13 लेके और हाइट को h लेके, तो दोनों एरियाज को कंपेयर करके बहुत इजीली आंसर निकल जाता। तो आपको अगर एग्जाम में मेंशन ना हो कि हेरेंस फॉर्मूला से ही करना है, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं, तो उनको देख के ना आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A triangle has sides 35 centimeter, 54 and 61. Find the area. Also find smallest of its altitudes. तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसी सेंस में ड्रॉ करेंगे, दैट इज 35, 54, 61। तो बच्चों जब हम अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा बनेगा, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर ही सबसे छोटा परपेंडिकुलर होता है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इसका नाम h दे देते हैं। अब इसके लिए भी सेम चीज हमें क्या चाहिए होगा, a इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें h वाला फॉर्मूला यूज हो रहा हो। a हमें नहीं पता, हाफ और बेस हमें 61 पता है, और h भी हमें नहीं पता, तो a फाइंड करते हैं सबसे पहले, और a के लिए हमें हेरेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले s को फाइंड करेंगे, दैट इज 35 प्लस 54 प्लस 61 बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करें, 4 and 5 दिस इज 10, और 6 और 4 10 and 50, आई थिंक 150, 150 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा s, दैट इज सेमी पैरामीटर। a जो है हमारे पास फॉर्मूला है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ पर पुट करना स्टार्ट करेंगे। s क्या है, 75, 75 माइनस 35, 75 माइनस 54, 75 माइनस 61। तो ये सारी चीजें पुट करी और इसका सॉल्व करके कैलकुलेशन करके हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो 75 ही रहेगी। अब 75 माइनस 35 में क्या आ जाएगा आपके पास, 5 में से 5 गए दैट इज 0, 7 में से 3 गए दैट इज 40। अब 75 माइनस 54 में 5 माइनस 4 इज 1, 7 माइनस 4 इज 21। अब इसमें से 5 माइनस 1 इज 4, 7 माइनस 6 इज 1, तो 14, 21, 40, 75 इस तरह से आए। इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चीजें हम बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। कि 25 इंटू 3 है, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। अब 40 में से हम 4 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा। 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, और इसको 7 इंटू 2। तो मैं देख पा रही हूँ इसमें से 5 बाहर आया बच्चों, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ये जो 7 है 2, इसमें से 7 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, और ये इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें और इसमें से हमारे पास 3 बाहर आ गया। आई थिंक सिर्फ 5 बचा है, तो √5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, और 140 इंटू 3, बस ये करना है हमें। तो 4 2 जा 12, 3 1 3 4। तो ये आया है 420 √5। 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, इस एरिया को यहाँ पुट करेंगे, इस एरिया को यहाँ पुट करेंगे, दैट इज 420 √5 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 61 इंटू h। तो h हो जाएगा हमारे पास 420 √5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 61, दैट इज 840 √5 बाय 61 सेंटीमीटर। तो ये आई है हमारी हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो आई होप ये हेरेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमने जो हाइट निकाली है ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करने वाले हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड है जो हमें 540 मीटर गिवन है, एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25, 17, 12।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये सिंपल है हमारे पास। सबसे पहले हम जब ऐसे रेशो में हमें मिले होते हैं ना क्वेश्चन या फिर साइड्स या कुछ भी, तो हम x ले लेते हैं, हमारा रेशो ऑफ प्रोपोर्शन का हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये जो साइड्स है ना बन जाएंगी 25x, 17x, 12x, ताकि आप इनका जब भी प्रोपोर्शन लेंगे, रेशो लेंगे, तो ये फिर से x का कैंसिल होकर 25:17:12 बन जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, पेरीमीटर गिवन है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर इज 540, दैट इज इक्वल टू 25x प्लस 17x प्लस 12x। इसको सॉल्व करेंगे, अब x निकालेंगे, फिर x की हेल्प से साइड्स निकालेंगे, फिर साइड्स की हेल्प से एरिया निकालेंगे। तो अब यहाँ पर ना कैलकुलेशन का थोड़ा सा है कि आपको बड़े बड़े अगर नंबर्स आ गए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गलती होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, बट आराम से कीजिए, आपके पास है टाइम, आप इसको जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशंस भी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो यहाँ पर बनता है 25x प्लस ये बना हमारे पास 29x, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे और हमें मिलता है 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये मिला 54x। अरे वाह, x तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया आ गया, दैट इज 10। तो x आ गया हमारे पास 10 बच्चों। अब हमारे पास साइड्स आ जाएंगी, फर्स्ट साइड हो जाएगी 250, सेकंड साइड हो जाएगी 170 एंड थर्ड साइड हो जाएगी 120। इन तीनों का ही सम 540 था यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एरिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो क्या होगा, s क्या है हमारे पास, वो तो हमने निकाला ही नहीं। s होगा बच्चों हमारे पास, दैट इज पेरीमीटर बाय 2, s विल बी पेरीमीटर बाय 2, दैट इज 540 बाय 2, इट इज इक्वल टू 270, ठीक है। अब 270 लिखा, 270 माइनस 250, 270 माइनस 170, 270 माइनस 120। तो ये थोड़े से बड़े हैं हमारे पास नंबर्स इस बार, तो 270 आया, यहाँ पर दोनों में से माइनस करके 20 आया, यहाँ पर आया 100 और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 150, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 10 के फैक्टर्स है ना, इन सबको पहले तोड़ के लिख लेते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, 10 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे 10 है, इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10। सबसे पहले तो मैं 10 के फैक्टर्स को बाहर निकाल लूंगी, ये रहा 10 बाहर आया, इसमें से 10 बाहर आया। अब ये है 5 इंटू 2 और ये 10, एक और 10 बाहर आया, 3 और 3, एक 3 बाहर आया, इसमें से एक 3 बाहर आया। तो आई थिंक सब कवर हो गए, यस। तो 3 3 9 और 9000 मीटर स्क्वायर, ये बनता है हमारा एरिया। तो 9000 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया बनता है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ रेशो का फर्क था, रेशो से हमने x निकाला, x से हमने सारी साइड्स निकाली, साइड से हमने सेमी पेरीमीटर निकाला और फिर एरिया निकाला। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन टू अस। ओके, तो पेरीमीटर गिवन है, one side of triangle is 4 centimeter longer than the smallest side, okay, and the third side is 6 centimeter less than twice the smallest side. Find the area of triangle, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, A, B, C, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारी थर्ड साइड है ना C, उसको हम ले लेते हैं X, दैट इज द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट ले रही हूं मैं। अगर ये x स्मॉलेस्ट है तो एक साइड तो है मेरी 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, तो x प्लस 4, करेक्ट। दूसरी है हमारे पास जो थर्ड साइड बची है, दैट इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। तो ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा 2x और उसमें से 6 लेस। तीनों साइड्स मिल गई बच्चों, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों का सम a प्लस b प्लस c, पेरीमीटर है 50, a क्या है x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 प्लस x, तो 50, इट इज इक्वल टू 2x 3x 4x, 4x माइनस 2, तो 4x इट इज इक्वल टू 52, 2x विल बी इक्वल टू 26 और x आ गया मेरे पास 13। तो x बचा 13 आया है मेरे पास, तो मतलब हमारी जो स्मॉलेस्ट साइड है वो है 13 और जो फर्स्ट साइड है 13 प्लस 4 दैट इज 17 और ये है 2x माइनस 6,
2 into 13 minus 6, 26 minus 6 that is 20, तो 20। तो ये हमारे पास आ गई तीनों साइड्स। अब देख सकते हैं 20, 17 और 13 का सम 50 ही बनता है। और हमारे पास सेमी पैरामीटर क्या होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पैरामीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। सिंपल एरिया निकालेंगे अब हम हमारे फॉर्मूले से, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s है हमारे पास 25, 25 माइनस 17, 25 माइनस 20, 25 माइनस 13। चलिए सॉल्व करते हैं। 25 इंटू ये क्या बन जाएगा बच्चों 3 and 5 8, ये क्या बन जाएगा 5, और ये क्या बन जाएगा 5 में से 3 गए 2 और 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर में से हम देख रख सकते हैं कि 25 में से तो 5 बाहर आ गया, 8 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा है 2 इंटू 5 इंटू ये क्या है 4 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं 4 में से भी 2 बाहर निकाल सकती हूँ, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 बन जाएगा मेरे पास बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा 5 2 10 और 10 3 30। तो 20√30 हमारे पास जो आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारा बच्चों एरिया। क्लियर, आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग द बेस एज x एंड वन साइड y। वन साइड y मतलब दोनों साइड्स y। तो ये बेस है वो x सेंटीमीटर है, ये भी y है और ये भी y है। तो क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, दैट विल बी x प्लस y प्लस y, दैट इज इक्वल टू x प्लस 2y। और क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, दैट इज x प्लस 2y बाय 2, दैट इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस y। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s क्या है हमारे पास x बाय 2 प्लस y, अब यहाँ पर x बाय 2 प्लस y माइनस a। अब मैं a देती हूँ इसको ba ca, a है ये x बाय 2 प्लस y माइनस y, x बाय 2 प्लस y माइनस y। ठीक है, क्लियर। अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। मेरे पास फर्स्ट तो आ गया यहाँ पर x बाय 2 प्लस y, यहाँ पर y हमारा वैसा ही रहेगा और x बाय 2 माइनस x मतलब माइनस x बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे वैसे मुझे मिलता है x बाय 2 और x बाय 2। तो x बाय 2 तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ बाहर, तो x बाय 2 बाहर आ गया बच्चों। अब अंडर रूट में क्या है मेरे पास, अब अगर आप ध्यान से देखें तो y प्लस x बाय 2 है और y माइनस x बाय 2। यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए x बाय 2 अंडर रूट में क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें से नीचे से हमारे पास 2 बाहर आ सकता है और अंदर बच जाएगा बच्चों हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन टाइप 1 सम्स रिलेटेड टू हेरन्स फॉर्मूला, और हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को सीख लिया है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।